पुरोहित घोषित हो जाएगा, राज पंडित घोषित हो जाएगा। पंडित जी जाकर के कहे कि महाराज बहादुर, हम वृद्ध हो चले, अब थक चले, लड़का सयाना हो गया है, हाँ बड़ा ज्योतिष का जानकार हो गया है, तो हुजूर हमारे जगह पर नियुक्ति वो लड़के की हो जाती तो वो तेज तराट है, वो हम आगे करता। तो ऐसा कहे कि कोई हर्ज नहीं, लाइए बुलाइए देखा जाए। अब लड़का आया, दरबार में जांच करने के लिए राजा साहब शुरू किए, तो कुछ मुट्ठी में राजा साहब रख ली, कहे हाँ बोलो भाई पंडित क्या है, बोलो भाई पंडित क्या है। तो कह रहा है गोल है गोल है गोल है। राजा साहब कहे हाँ। तो कहा बीच में छेद है छेद है छेद है। राजा साहब ने कहा हाँ। कहा धातु है धातु है धातु है। राजा साहब कहे हाँ। कहा मूल्यवान है मूल्यवान है मूल्यवान है। जब तक रटा था ज्योतिष तो रटने के अनुसार बोल रहा था तो सही हो रहा था, रटने के अनुसार बोल रहा था तो सही हो रहा था, सही हो रहा था तो राजा बोल देते थे हाँ हाँ हाँ। अब बोला कि गोल है तो हाँ, बोला बीच में छेद है तो हाँ, बोला धातु है तो हाँ, बोला मूल्यवान है तो हाँ। अभी हाँ 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 सुनते वो मूर्ख पंडित जो था वो माने अब छोड़ करके बोला पर पार्टी आनी आटा चक्की। यू नहीं सोच पाया कि आटा चक्की का पाट कहीं मुट्ठी में आएगा। अब हाँ हाँ सुन करके आए धड़ से बोल दिया पर पार्टी माने आटा चक्की का पाट। तो आटा चक्की यूं नहीं सोच पाया कि आटा चक्की का पाट कहीं मुट्ठी में आएगा। वो रखे थे अपनी अंगूठी। जब तक ज्योतिष रटने के आधार पर चल रहा था तो गोल तो अंगूठी गोल है, बीच में छेद है तो छेद है, धातु है हाँ धातु है, मूल्यवान है तो हाँ मूल्यवान है। अब हाँ करके आप तब का बोल रहा है पर पार्टी यानी आटा चक्की का पाट। अब उतना बड़ा पत्थर आटा चक्की का मुट्ठी में आएगा ये भी नहीं सोच पाए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से जो है किसी भी बात को जानने समझने के लिए बुद्धि विवेक का प्रयोग तो होना ही चाहिए। सच्चाई जानना चाहिए, जांचना चाहिए, जानना चाहिए, जांचना चाहिए। तो परमात्मा परमेश्वर जो है, परमात्मा परमेश्वर जो है किसी आकृति विशेष का नाम नहीं है। आकृति तो थी ही नहीं, अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, जड़ भी नहीं, चेतन भी नहीं, असत्य भी नहीं, सत्य भी नहीं, शक्ति भी नहीं, सत्ता भी नहीं, बस एक शब्द। लेकिन उस शब्द की विशेषता, वेद मंत्र उपनिषद के मंत्र कहेगा कि यही भगवान है। उपनिषदों का मंत्र कहेगा कि यही भगवान है। पुराण कहेगा कि यही भगवान है। रामायण कहेगा कि यही भगवान है। गीता कहेगी कि यही भगवान है। विष्णु जी के, राम जी के, कृष्ण जी के उपदेश कहेंगे यही भगवान है। बाइबल कहेगी यही भगवान है। ईश्वर की उस शब्द की विशेषता भी है। ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी प्रयोग में उस शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में
उस शब्द का कहीं कोई प्रयोग है ही नहीं, एक ही उस शब्द का कार्य है। जब भी भगवान भूमंडल पर आएगा, जब भी भगवान भूमंडल पर अवतरित होगा, पूर्ण अवतार, अंश अवतार भी नहीं, जब भी भगवान भूमंडल पर अवतरित होगा तो उसको भगवत्ता का सील मोहर वही शब्द मारेगा। उस भगवान की पहचान, उस भगवान की पहचान वह शब्द ही कराएगा। एकमात्र एक ही उसका कार्य है, एकमात्र एक ही उसका कार्य है कि जब भी भगवान भूमंडल पर अवतरित होगा, जब भी भगवान भूमंडल पर अवतरित होगा, वह शब्द ही है जो उनको भगवत्ता के मर्यादा दिलाएगा, परिचय पहचान कराएगा। उस शब्द के बगैर इस ब्रह्मांड में भगवान की पहचान कराने की क्षमता, शक्ति किसी भी अन्य में नहीं है, किसी भी अन्य में नहीं है। वही शब्द पहचान कराएगा कि ये साक्षात भगवान के अवतार है। उसी शब्द ने पहचान कराया कि विष्णु जी भगवान के अवतार हैं। उसी शब्द ने पहचान कराया कि रामचंद्र जी भगवान के अवतार हैं। उसी शब्द ने पहचान कराया कि कृष्ण जो है भगवान के अवतार हैं। कैसे? उस शब्द की अपनी एक विशेषता है कि सिवाय भगवान के ब्रह्मांड में किसी को भी उस शब्द की जानकारी नहीं। भगवान के सिवाय, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म के सिवाय इस ब्रह्मांड में, यानी किसी भी ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस शब्द को बतला दे, जो उस शब्द की वास्तविक स्थिति को दिखला दे। एकमात्र केवल भगवान ही है, खुदा अल्लाह ताला ही है, गॉड फादर ही है जो उस शब्द को जना सकता है, मिला सकता है। वह शब्द एक ऐसा बक्सा जैसे है, वह शब्द एक ऐसा बक्सा जैसे है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांडों की संपूर्ण सत्ता शक्ति समाहित है, बंद है। उसका ज्ञान रूपी जो चाबी है वो भी उसी बक्से में है। ज्ञान रूपी जो चाबी है वो भी उसी बक्से में है। वह ऐसा बक्सा है, न जल सकता है, न सड़ सकता है, न टूट सकता है, न कोई उसको किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता। भगवान भी उस शब्द में भाषागत परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन अर्थ भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। भगवान इस सृष्टि का सबसे पक्का खिलाड़ी, सबसे पक्का खिलाड़ी। भगवान को इस संसार में कौन रहने देता? राक्षस सब तो भगवान को नकारी देते हैं। अरे चल, भगवान क्या होता है, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। चल, कश्यप कहने लगा, रावण कहने लगा मैं भगवान हूं, कंस अपने को भगवान जैसे देखने लगा। जितने बड़े बड़े राक्षस हुए तो ऐसे ही भगवान को नकार दिए। हाई भगवान के चोला पहन पहन करके
ऋषि महर्षि जी लोग, जोगी जति संत महात्मा जी लोग, ये गुरु जी सदगुरु जी लोग, याले मौलिया प्रॉफिट पैगंबर जी लोग, ये ब्रह्मर्षि जी लोग भगवान के नाम का चोला पहन पहन करके मीठा जहर बन करके भगवान को धरती से मिटाने लगे। राक्षस तो हार्ट पॉइजन थे भगवान के नाम के लिए, लेकिन ये लोग जो हैं फूड पॉइजन मीठा जहर बन बना करके भगवान के पृथक अस्तित्व को मिटाने लगे। कहीं भगवान कच्चा खिलाड़ी होता, भगवान कहीं जो कच्चा खिलाड़ी रहा होता तो उसको तो ये लोग सफाई कर दिए होते। भगवान ही की धरती से भगवान ही को सफाया कर दिए होते। लेकिन सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान उस परम सत्ता शक्ति को कौन मिटा सकता है? सृष्टि का सबसे पक्का खिलाड़ी खेल खेला, खेल खेला। ये आत्मा जी वाले लोग क्या कहने लगे? आत्मा ही तो परमात्मा है, आत्मा से अलग परमात्मा नाम का क्या चीज है? ये आत्मा ही परमात्मा। इस प्रकार में भगवान है, तू ब्रह्म मैं ब्रह्म, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। पहले फैला दिया चेलों को कि तू भी ब्रह्म, अब चेला जो फूल गए गुरु जी हमको ब्रह्म कह रहे हैं, ये ब्रह्म कह रहे हैं, दो फैलाली गुरु जी ब्रह्म कह दिए। अरे कोशिश कर रहा है तुम देखो, जब फूल जाएंगे सच जाएंगे तब दुनिया कहेगा, क्या कहेगा? तू नहीं जानता है अपने को, इसलिए ब्रह्म नहीं है। हम जानते हैं इसलिए ब्रह्म है। तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। उद्धव भी गए, भगवान कृष्ण बार बार समझाते थे उद्धव को। उद्धव बड़े भाई थे, उद्धव बड़े भाई थे, थोड़ा लिहाज करते थे कृष्ण उद्धव के साथ। जब उद्धव समझाते थे तो उद्धव का ब्रह्म ज्ञान फूट पड़ता था। जब गोपियों की बात कृष्ण उद्धव से करते थे, क्या गोपी 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 करते रहता है। एक दिन हाल समाचार लेने के लिए भगवान कृष्ण गोपी उन्होंने भेजे उद्धव को, इधर जाइए ना गोपियों का हालचाल लेते आइए। तो इनको भी एक ललक बन गया था कि कौन है सब गोपियां, ये गोपी 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 रटते रहता है। अच्छा चलता हूं देखता हूं कैसे हैं सब गोपियां। तो चल दिए गोपियों का, उतने कहे नहीं कि ये फटते तैयार हो गए, चल दिए। तो उद्धव और कृष्ण का बाहरी शकल लगभग एक समान था। दूर से जब उद्धव जी दिखाई दी तो गोपियां समझी कि कृष्ण आ गए। अब अपना पहले तो छा में आई, अब बाद में अपने नाराजगी दिखाने के लिए कोनो इठ करके उधर पेड़ पकड़ ली, कोनो उधर पकड़ ली, कोनो इधर कोनो उधर, सब जो है पकड़ ली। जब नजदीक रथ आया तब देखी सब कि ओ ये तो कृष्ण नहीं है, ये तो जैसा वो बताते थे उनके भैया उद्धव जी। राधा थोड़ा बगल हो गई और सब अपना सामने। वही में उद्धव उतरे, क्या हाल समाचार है, क्या हाल समाचार है, कृष्ण जी का क्या हाल से लगी सब पूछने। क्या कृष्ण 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 से करते रहते हैं, क्या कौन सी बड़ी बात है कृष्ण में, कृष्ण कृष्ण करते रहती है आप लोग। अब तो गोपियां बड़ा फेर में पड़ गई। राधा भी सुनी कि क्या कह रहे हैं, कृष्ण तो मेरा भगवान है। जब कहे कि कृष्ण तो हमारा भगवान है, कि कैसा भगवान? अरे तू मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, कृष्ण भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म तो है। तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, कृष्ण भी ब्रह्म। तू एक ब्रह्म जो है, स्वयं एक ब्रह्म तू लो,
आज कृष्ण ब्रह्म के लिए तू सब इतनी परेशान है? क्या ही नखड़ाबाजी है, कैसा ज्ञान है ये? गोपियां तो सन्न हो गई कि भाई उद्धव जी क्या कह रहे हैं, राधा को बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले तो बड़े भाई होने के नाते कृष्ण के थोड़ा सा छिप करती, लेकिन अब बर्दाश्त, कृष्ण का यह अपमान राधा को बर्दाश्त नहीं हुआ। आगे बढ़कर कहें कि उद्धव जी आपका ज्ञान तो बड़ा ऊंच लग रहा है, लेकिन एक थोड़ा भ्रम हो रहा है। पूछे उद्धव क्या भ्रम हो रहा है, पूछो। कि उद्धव जी जब आप भी ब्रह्म, हम लोग भी ब्रह्म, कृष्ण भी ब्रह्म, हम सभी जब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश दे रहा है। हम लोग ब्रह्म ज्ञानी हो गए, उद्धव ब्रह्म जी ज्ञानी हो गए। जब ब्रह्म ही ब्रह्म सब हैं, तो हम लोग ब्रह्म, कृष्ण ब्रह्म के लिए पागल हो गए हैं, और उद्धव ब्रह्म हम लोग को समझा रहा है। इसका ब्रह्म दो चार होता है क्या? जब आप भी ब्रह्म है, हम लोग भी ब्रह्म है, कृष्ण भी ब्रह्म है, तो ये हम लोग ब्रह्म, कृष्ण ब्रह्म के लिए जो पागल हो रहे हैं, और उद्धव ब्रह्म हम लोग को सिखा समझा रहे हैं, तो ब्रह्म कितने प्रकार का होता है? उद्धव जी का तो होशे उड़ गया, होशे उड़ गया। अब वो सोचने लगे कि तो बात सही है, सब एक ही नहीं है, ब्रह्म तो एक, कोई ब्रह्म ज्ञानी तो कोई ब्रह्म ज्ञानी, ये कैसे होगा? तब उद्धव जो है दौड़ करके राधा के सामने झुकना चाहे कि भाई आज आपने मेरे को उपदेश दिया, ज्ञान दिया, आज मेरे समझ में आया है कि सभी ब्रह्म नहीं है, सभी ब्रह्म नहीं है। तब वहां से लौटे तो कृष्ण से क्षमा याचना करते हुए कहे कि कृष्ण आप गोपियों को कौन सा ज्ञान दिए हो, हमको क्यों नहीं ज्ञान देते, हमको भी वो ज्ञान दीजिए। जब समर्पण शरणागत किए तब जाकर उद्धव को भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद है, उस एकादश स्कंद में 14वां अध्याय है और भी है। तो इस प्रकार से जो है परम ब्रह्म परमेश्वर इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं होता। ये संत महात्मा जी लोग जब ग्रंथ लिखने लगे, ये सब विषय बाद में बताऊंगा, परसों से शंका समाधान में मूल विषय भी हम लोग। अच्छा सुन लीजिए, जब आ गया तो इस जितना भी ग्रंथ रचना है, संत महात्मा जी लोग तो आत्मा पर ग्रंथ लिख रहे हैं। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही जीव है, आत्मा ही परमात्मा है, ईश्वर ही परमेश्वर है, हंस ज्योत प्रकाश ही परमात्मा है, सारे ग्रंथ लिखकर मार दिया गया। भगवान ने देखा कि तो भाग्य जन हो गया, ये सब तो धरती से अस्तित्व मिटा देंगे, धरती से अस्तित्व मिटा देंगे। तो परमात्मा एक ऐसा खेल खेला, जो कोई भी ग्रंथ रचना करेगा, धर्म ग्रंथ लिखेगा, उसमें जो कुछ भी वो लिखे, जो है वो तो लिखेगा ही लिखेगा। जिस क्षमता शक्ति जानकारी का है वो तो लिखेगा ही लिखेगा, उल गलत सही। भगवान उसी की कलम से, उसी के ग्रंथ में, उसी के भगवान नकारने वाले सिद्धांत को गलत काट कर अपने वाला ज्ञान, अपना वाला ज्ञान और बगल लिखवा लिया, और साथ साथ यह भी लिखवा लिया कि इसकी जानकारी खुदा गाड भगवान के सिवाय ब्रह्मांड में किसी को नहीं। जो भी ग्रंथ लिखने चला, भगवान ने क्या किया, गौर कीजिएगा आप लोग, उसी की कलम से जो ग्रंथ लिखने चला है,
उसी की कलम से, उसी के ग्रंथ में भगवान को नकारने वाला जो सिद्धांत लिखा जा रहा था, जो उसका सिद्धांत था, उसी का खंडन करके उसी के जगह पर अपना अस्तित्व और ज्ञान लिखवा लिया, उस शब्द को लिखवा लिया जो भगवान था, और यह भी लिखवा लिया कि इसकी सच्ची जानकारी, वास्तविक जानकारी भगवान के सिवाय ब्रह्मांड में किसी को भी। गौर कर रहे हैं? आने लिखवा लिया, पढ़ा है उसमें। जब अवतार हो, उस किताब में है, लाखों बार पढ़िए आप, करोड़ों बार पढ़िए आप, भगवान के सिवाय दूसरा कोई भी उस विषय को पकड़ ही नहीं सकता। भगवान के सिवाय ब्रह्मांड में कोई भी उस विषय को पकड़ ही नहीं सकता। आप लोग ईसाइयों से पूछिए, उसमें अवतार का कहीं संकेत है बाइबल में? हालांकि मैं बाइबल दिखाऊं, भगवान की पूरा अवतार है, भगवान का पूरा अवतार, जबकि ईसाई में अवतार नहीं है। ईसाई फिर से आएंगे, ईसा मसीह का है कि का, लेकिन भगवान गॉड फादर इनकारनेट होता है, अवतरित होता है, ये सामान्य मान्यता नहीं है। कुरान शरीफ में लाइए, कोई मुसलमान नहीं कहेगा कि अल्लाह ताला का अवतार होता है। यही कहेगा कि प्रोफेट आते हैं, पैगंबर आते हैं, पैगंबर आते हैं, प्रोफेट्स आते हैं। अल्लाह ताला भी आता है, ऐसा नहीं होता है। लाइए मैं दिखाऊं कुरान शरीफ, अल्लाह ताला हाजिर नाजिर होता है? अंग्रेजी में ही पढ़ा हूं, दुनिया वाले बाइबल वाले नहीं, अरबी फारसी हिंदी में ही पढ़ा हूं, कुरान शरीफ में ही पढ़ता हूं। मुसलमान नहीं, एक मुसलमान नहीं है कि अल्लाह ताला वाले चैप्टर कबूल कर ले कि अल्लाह ताला का दर्शन दीदार हो सकता है। पूरे धरती का एक मुसलमान नहीं है जो कबूल करे कि अल्लाह ताला का दर्शन दीदार हो सकता है। हालांकि मैं झट दे करा दूं, 2-4 सेकंड में जो लिखा है वो तो 2-4 सेकंड में करा दूं, उसको दिखाई नहीं देता है। दुनिया के हर ग्रंथों में ऐसा ही किया है खुदागाड भगवान ने। जो लोग भगवान को मिटाना चाहे, उन्हीं की कलम से, उन्हीं के ग्रंथ में, उन्हीं के मिटाने वाले को खंडित करके और अपने अस्तित्व और ज्ञान को मंडित करा दिया। चल चल मैं आ रहा हूं। मुसलमान भगवान तो नकार सकते हैं, क्या कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का चैप्टर हो उसको भी कोई मुसलमान नकार देंगे? किसी बाइबल के वर्सेज को भी ईसाई नकार देंगे? किसी ऋग्वेद के मंत्र को भी आज समाजी नकार देंगे? गीता के भगवान से संबंधित श्लोक को गीता वाले नकार देंगे? उपनिषद के मंत्र को दिखलाऊंगा कितना भारी भारी जहर घोला गया है। उपनिषदों के ऋषि महर्षि जी लोग बर्बाद कर दिया, तुलसी ने बर्बाद कर दिया साधुओं को। भगवान के नाम पर भगवान का चोला ओढ़ ओढ़ करके ऐसे ऐसे संदेश दिए गए, ऐसे ऐसे उपदेश दिए गए जो भगवान के अस्तित्व को मिटाने वाला। भगवान की धरती, भगवान का संसार, भगवान का ब्रह्मांड, जिस परमात्मा परमेश्वर खुदागाड भगवान की धरती है, उसी की धरती से,
उसके पृथक अस्तित्व को आत्मा वालों ने मिटाने का कोशिश किया। ये सब भगवत द्रोही हैं, ये सब भगवत द्रोही हैं। भगवान का चोला पहन पहन करके संत महात्मा कहलाते हैं, जोगी जति कहलाते हैं, गुरु जी कहलाते हैं, और कोनो गुरुए गुरु माला फेरवा रहा है, ज्ञान नदारत शरीर का ध्यान करा रहा है, आ गुरु गुरु माला फेरवा रहा है, गुरु गुरु माला फेरवा रहा है। हाई जय गुरुदेव जैसे धूर्तबाज को देख लीजिए, कहता है कि मेरा नाम तुलसीदास है, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। आमत भ्रष्ट जो है अपने फोटो के नीचे जय गुरुदेव, क्यों नहीं तुलसीदास लिखवाता है? जब तू तुलसीदास है तो अपने फोटो के नीचे तुलसीदास लिख। एक तरफ नाम लिखवाता है कि जय गुरुदेव हम नहीं है, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, और दूसरे तरफ अपने फोटो के नीचे जय गुरुदेव लिखवाता है। समाज की आंख में धूल झोंकता है। यही हाल दिन गायत्री वालों को देख लीजिए। अरे गायत्री कोई मंत्र है? सारे विद्वान संस्कृत के, छोड़िए टाइम अधिक हो रहा है, आप लोगों को ये विषय कल लूंगा दिन में जब भीड़ होगी, तो ये विषय और मजेदार है सबके लिए। आप लोग कोई छेड़ दीजिएगा, एक आदमी कोई गायत्री बीच वाले क्लास में, चाहे कभी लास्ट में एक आदमी संख्या समाधान में आकर छेड़ दीजिएगा, पोलम पोले लोगों का हो जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो कहने के लिए तो भगवान एक मात्र शब्द रूप है, शब्द। लेकिन आप जिस प्रार्थना, प्रेयर, भजन, कीर्तन, गुणगान, जहां भी परमात्मा का जो भी लक्षण देखेंगे, याद किए होंगे, सारे लक्षण उसमें मिलेंगे, सारे लक्षण उसमें मिलेंगे। उस शब्द देखने में आएगा, एक शब्द है, देखने में आएगा एक शब्द है, लेकिन क्या आगे चलकर दिखाई देगा कि उसी शब्द से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णं पूर्णात् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ये पूरा मंत्र उसी शब्द पर जाकर प्रकट होगा।